विभा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अगला सेम में। आज इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ जो अभी इस लॉकडाउन में हर स्टूडेंट्स जो है वो फेस कर रहे हैं, जो कि है ऑनलाइन क्लासेस की प्रॉब्लम। अब क्या हो गया है ना कि अचानक से हमारा जो कंट्री है वो डिजिटल की ओर जो है वो रुख मोड़ लिया है। बिकॉज अगर लॉकडाउन लगा है तो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और स्कूल नहीं जाएंगे तो उनकी जो पढ़ाई है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सो इसको जो है बोला जाए कि सही करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है ऑनलाइन क्लासेस का जो एक तरीका है उसे निकाला है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस लेने का तरीका तो हम लोग देने का तरीका तो हम लोग समझ गए, लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो रहा है ना कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि हम इस ऑनलाइन क्लासेस को कैसे लें। आई मीन कि बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस से कैसे पढ़ाई करें। मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आपको ऑनलाइन क्लासेस जो है कैसे लेना है एक बहुत ही इफेक्टिव वे में, ताकि वो जो है आपके स्टडीज को और ज्यादा बेनिफिट दे, ना कि आपके स्टडीज को हैम्पर करे। ठीक है, तो इसीलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टिप्स होंगे जो आपको हेल्प करेंगे ऑनलाइन क्लासेस लेने में। सबसे पहली चीज है मेंटेन योर रूटीन। आपको जो है एक रूटीन बनाना है और उसके अकॉर्डिंगली ऑनलाइन क्लासेस जो है वो आपको लेना है। जैसे कि आप मान लो सुबह उठ रहे हो एंड आपकी क्लासेस जो है वो मे बी 11 o'clock से आपको 2 o'clock या फिर 11 से 12 ऐसे जो भी है, मतलब जो भी टाइमिंग है क्लासेस की। सो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको एक रूटीन मेंटेन करना है कि आपको इस रूटीन में जो है आपको फॉलो करके आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। उसके बाद क्लासेस के बाद इस रूटीन में आपको इस वक्त पे आपको पढ़ाई करना है, इस वक्त पे आपको खेलना है, इस वक्त पे आपको सारी चीजें करना है। मतलब कि बेसिकली क्या होगा ना कि अगर आप एक रूटीन में नहीं ढलेंगे, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो हम एक रूटीन में ढलते हैं कि हमें सुबह उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, एंड देन आफ्टर दैट स्कूल जाना है रेडी होके, फिर स्कूल से आएंगे तो उसके बाद फिर हमें खाना खाना है, देन फिर वी हैव टू स्टडी और वी हैव टू गो टू ट्यूशंस एंड ऑल। सो ये सारी चीजें एक रूटीन बनी होती है। सो नाउअडेज क्या है कि घर पे बैठे बैठे कोई रूटीन नहीं है, तो जब तक वो रूटीन नहीं बनाओगे आप तब तक आप उतनी ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं कर पाओगे। सो जस्ट मेक अ रूटीन जहाँ की जैसे कि आप स्कूल जाते हो वैसे आप ऑनलाइन क्लासेस जा रहे हो। ना सेकेंड चीज है मेक स्पेस फॉर योर सेल्फ। अब क्या होता है ना कि कई बार हम लोग जो है स्कूल में जब जाते हैं तो हमारा जो एक एनवायरमेंट ही चेंज हो जाता है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ स्टडीज एनवायरमेंट। ठीक है, बट जब हम घर पे रहते हैं वी बिकम वेरी लेजी एंड उस टाइम पे हम बेड पे बैठे रहते हैं ऐसे वैसे, तो क्या होता है ना कि हमारा जो मन है, हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा ढीला रहता है, बहुत ही ज्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहते हैं हम लोग, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी इश्यूज जो है वो फेस करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ लेजीनेस एंड एवरीथिंग। ठीक है, जस्ट यू हैव टू डू कि आपको एक स्पेस बनाना है अपने लिए जहाँ पे आप जो है अपनी स्टडीज को करोगे। आई मीन यू हैव टू क्रिएट अ स्पेस फॉर स्टडीज एंड उस वक्त पे आप उसी रूम में या फिर बोला जाए उसी टेबल पे आप जाकर अपने पूरा जो टेबल को है आप एक तरह से डेकोरेट कर सकते हो विथ योर बुक्स एंड लैपटॉप्स एंड एवरीथिंग, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट योर स्टडीज एंड इट विल मेक यू फील बेटर। मतलब कि आपको ये बहुत ज्यादा अच्छा भी लगेगा पढ़ाई करने में एंड आपको मजा भी आएगा। Eliminate all kind of distraction. And now very important thing is this कि you have to eliminate the distraction, because if you are distracted with something then you can't concentrate, and if you are not concentrating on things then the online classes will be not effective for you actually। मतलब ऐसा होता है ना कि जब हम किसी और चीज में हमारा दिमाग होता है तो हम अगर किसी चीज को सुन भी रहे हैं ना तो वो हमारे दिमाग में नहीं जाएगा। सो द थिंग इज कि यू हैव टू बी कॉन्सेंट्रेटेड टू टेक ऑनलाइन क्लासेस, सो यू हैव टू eliminate all kind of distraction. Maybe it is because it is your home and there are your brothers and sisters maybe and their father, mother, everyone. So the thing is कि आप जो है उस चीजों की वजह से डिस्ट्रैक्ट मत हो, बिकॉज हम जब स्कूल जाते हैं तो वो एक अलग एनवायरमेंट होता है, बट हम जब घर पे हैं तो हमें ये कोशिश करना है कि किसी भी तरह हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। इसीलिए आप अपना एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर लो जहाँ पे यू हैव टू पुट अ काइंड ऑफ बोर्ड दैट डू नॉट डिस्टर्ब वाला, एंड देन यू हैव टू स्टडी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। Should you
schedule and manage your time. It's just like make a routine. Like as I told you in a very first tips that कि आपको एक रूटीन बनाना है, तो उसी तरह मैं आपको ये भी बोल रही हूँ कि आपको शेड्यूल बनाना है और अपने टाइम को मैनेज करना है। रूटीन इज फॉर अ डे, लेकिन आपको जो शेड्यूल और टाइमिंग बनानी है वो आपकी स्टडीज के लिए है कि आप किस वक्त पे कौन से चैप्टर पढ़ोगे, किस वक्त पे कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे, एंड ये पूरी चीजों के बारे में। बिकॉज जब आप उस चीज को शेड्यूल और टाइम में जब आप बोला जाए कि एडजस्ट कर लोगे, तो क्या होता है ना कि जब ऐसा एडजस्टमेंट हो जाता है उसके बाद आप जो है सारे सब्जेक्ट्स पे अटेंशन जो है वो दे पाओगे और सारे ही सब्जेक्ट्स आपके साथ साथ चलेंगे। इट्स नॉट दैट कि आप जो है एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और फिर आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसा तो नहीं है ना। सो यू हैव टू पे अटेंशन टू एवरी सब्जेक्ट, सो यू हैव टू मेक टाइम फॉर एवरी सब्जेक्ट। सो आपको जो है पूरी तरह से अपना शेड्यूल करना है टाइम को, ताकि आप जो है एक बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही अच्छे मतलब आई मीन कि इफेक्टिव और एफिशिएंटली जो है आप अपनी पढ़ाई कर सकते। Make notes. You have to make notes when ever your classes is going on. जब आप क्लासेस ले रहे हो उस टाइम पे आप छोटे छोटे एक पॉइंट्स लिख लो वेर यू कैन मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड आफ्टरवर्ड्स कि हाँ मैम ने ये चीज इस चीज के बारे में ऐसा बोला था, इस चीज के बारे में ऐसा बोला था। यू डोंट हैव टू put all the things in writing, but you have to just write the topic. जो अगर आप टॉपिक्स लिख लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा याद रहेगा, एंड देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू आफ्टरवर्ड्स। आफ्टर जब आप पढ़ाई करोगे या फिर आप उसको याद करोगे या फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो उस वक्त में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो व्हेन यू मेक नोट्स एट दैट टाइम, दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और आप जो है उस ऑनलाइन क्लासेस का सबसे इफेक्टिव पोर्शन जो है वो आप निचोड़ सकते हो। Another thing is actively participate. You have to participate in online classes to be very attentive, and you have to if you are participating in something that you will get interested in it. और जब आप participate करते हो online classes में, तो आपकी queries जो है, जो आपके problems हैं या फिर बोला जाए आपके जो questions हैं, वो सारी चीजें clear होती हैं, एंड आप जो है बहुत ही इफेक्टिवली आप टीचर्स के सामने भी देखते हो कि आप जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिकम अ वेरी गुड इमेज ऑल्सो। सो ऑल यू कैन डू इज लाइक पार्टिसिपेट, सो दैट आपको जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे और बहुत ज्यादा आप जो है उस क्लासेस में इंडल्ज रहो rather than being distracted or to somewhere else. So just participate actively. राइट डाउन योर क्वेरीज. नाउ द थिंग इज कि आपको जो है अपनी क्वेरीज को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी क्वेरीज लिखते हो तो फिर आप उसको एट द लास्ट ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस, एट द लास्ट टाइम ऑफ द क्लासेस, और मे बी एट द बिटवीन व्हेन यू डिडंट अंडरस्टैंड समथिंग, सो उसमें क्या होता है ना कि आप जब अपने क्वेरीज को जानोगे कि हाँ मुझे ये सारे इश्यूज हो रहे हैं, सो आपको जो है उन सारी चीजों का आंसर मिल जाएगा. बिकॉज नाउ वो डेज क्या हो रहा है कि हम टीचर्स के सामने से तो जा नहीं सकते कि मैम ये बता दो मुझे, ये मुझसे नहीं बन रहा है. सो वी कैन डू दैट. सो वी हैव टू डू कि आप जो है जितने भी क्वेरीज हो रही है आपको, आप उसको लिख लो, एंड देन एट द लास्ट या फिर आप कॉल करके या फिर जो भी बोलो, जैसे भी आप अपने मैम से या फिर अपने टीचर से आप पूछ सकते हो क्वेरीज. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि यू हैव टू कंप्लीट योर असाइनमेंट. बिकॉज अगर आप असाइनमेंट्स नहीं करोगे तो आपको जो ऑनलाइन क्लासेस की जो सेकंड क्लासेस होगी और आगे की क्लासेस होगी वो समझ नहीं आएगी. बिकॉज यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर लास्ट असाइनमेंट. आपने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करा, सो आपने उस टॉपिक के बारे में जाना नहीं, एंड देन आफ्टर जब नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा विच इज वेरी मच रिलेटेड टू अनदर टॉपिक, सो आपको जो है ना चीजें समझ नहीं आएगी. सो इट विल बी जस्ट गो ऑल वेस्ट. मतलब कि आप अगर एक बार छोड़ोगे चीजों को तो वो हमेशा के लिए ऐसे करके छूटती चली जाएगी. सो यू हैव टू पे अटेंशन टू योर असाइनमेंट्स. यू हैव टू कंप्लीट योर असाइनमेंट विद इन द गिवन डेट एंड एवरीथिंग, बिकॉज दैट इज वेरी नेसेसरी. अब एक इम्पॉर्टेंट एंड शायद लास्ट चीज मैं आपको ये बात बोल दूं कि जो भी टॉपिक आपकी टीचर जो है वो पढ़ाने वाली है, व्हेन यू नो कि आपको आज जो है ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा है, सो यू कैन काइंड ऑफ बिट रिसर्च ऑन इट, जहाँ पे आप जो है थोड़ा सा उस टॉपिक के बारे में जान सकते हो, ताकि जब आपकी क्लासेस हो रही हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा मतलब होता है ना कि आप रिलेट करो जो आपने पढ़ा है. सो अगर आपने वो टॉपिक के बारे में थोड़ा हल्का सा भी पहले पढ़ रखा है तो वो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आप जो है बहुत अच्छे से समझ भी पाओगे कि मैम जो है वो क्या बोल रही है और सर जो है वो क्या बोल रहे हैं.
सो दैट विल अ वेरी बेटर ऑप्शन कि आप वो चीज़ करो। अगर आप ये करते हो तो फिर आपको आई डोंट थिंक कि किसी उस टॉपिक में थोड़ी भी मतलब प्रॉब्लम होगी उसको समझने में। तो ये थे कुछ ऐसे टिप्स जो कि बहुत ही मेजर और बहुत ही ज़्यादा लीनियर और बेसिक हैं, जो आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए चाहिए ही चाहिए होता है। सो अगर अपने ऑनलाइन क्लासेस को इफेक्टिवली लेना चाहते हो और आप उससे क्लियरली समझना चाहते हो, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसे प्रॉब्लम हो रही है ऑनलाइन क्लासेस में, सो आप ये सारी चीज़ें करो एंड आई थिंक कि आपको ऑनलाइन क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ज़्यादा पसंद करोगे ऑनलाइन क्लासेस देन जस्ट गोइंग टू स्कूल एंड हैविंग योर क्लासेस एंड एवरीथिंग। सो जस्ट ट्राई इट। आई थिंक कि आपको ये टिप्स बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल अगला।